साल था 1999। इंडिया कारगिल वॉर जीत चुकी थी। सर रतन टाटा ने दुनिया को अपनी इंडिका के दर्शन करवा दिए थे और उस टाइम में लैंड रोवर को भी BMW ओन करती थी और वहीं से उनको इंस्पिरेशन आई अपनी पहली SUV बनाने की। ये है BMW की X5 और हमारे साथ है उसके 4th जनरेशन का फेस लिफ्टेड मॉडल। देखो लुक्स में ना ये वो गाड़ी है जो हर किसी को पसंद आएगी, इसका कोई हेटर हो नहीं सकता है क्योंकि ये जो आइकॉनिक ग्लो वाली किडनी ग्रिल है रात में जलती भी है, ये ओपन भी होती है तो फंक्शनल भी है। लेकिन इस गाड़ी के जो साइज़ है ना उस पर ये अच्छे से प्रोपोर्शनेट लगती है। और ये जो हेडलैम्प्स हैं ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। BMW के LED हेडलैम्प्स हैं जिनमें आपको कोरोना रिंग्स तो मिलती हैं हेडलैम्प्स के लिए, लेकिन इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी एक साइड को एरो के साथ मार्क्ड है जो बहुत बढ़िया माहौल बना देते हैं। उसके बाद जो ये बम्पर है ना, यहाँ पर आपको ये स्लिट्स देखने को मिलते हैं जो एक्चुअल में एरो चैनल्स का काम करते हैं और जो ब्रेक्स हैं उनको कूल करते हैं। और यहाँ पर आपको रेडार तो मिलती है बट ये सिर्फ लेवल 1 ADAS के साथ आती है, यानी आपको इसमें लेन डिपार्चर वार्निंग और असिस्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैमरा भी देखने को मिल जाता है सामने और इसमें आपको ये 21 इंच के व्हील्स मिलते हैं जो दोनों एक्सल पर एयर सस्पेंशन के साथ आते हैं। और ये M Sport वेरिएंट है, इस वजह से आपको ये ब्लू ब्रेक कैलिपर्स भी देखने को मिलते हैं फ्रंट वाले व्हील्स में। और जो इसका डिस्क ब्रेक है उसका साइज आई थिंक किसी एक्टिवा के व्हील से बड़ा होगा। यहाँ पर जो रियर व्हील है ये 315 सेक्शन का है, आगे वाला 275 सेक्शन का है, विच मीन्स कुछ सुपर कार्स भी इसको देख के शर्मा जाएंगी। और इसमें जो ये हॉफमाइस्टर किंक कहते हैं BMW की गाड़ियों में, वो हॉफमाइस्टर का थोड़ा कर्व सा बन गया बिकॉज ये साइज इसका बहुत बड़ा है तो ये कर्व जैसा बनता है। अब ये किंक थोड़ा कम हो गया है बट ओवरऑल ये साइड से फिर भी एक प्रॉपर BMW जैसी ही लगती है। एंड आई थिंक इसका जो साइज़ है ना, दिस इज़ द परफेक्ट साइज़ फॉर एन SUV। ये ज़्यादा छोटा भी नहीं है ना ये ज़्यादा बड़ा है। आपको क्या लगता है कि इससे छोटी SUV होनी चाहिए थी या इससे बड़ी SUV बेहतर होती है? मतलब एक प्रोपोर्शनेट मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोपोर्शन में ये डिज़ाइन लगता है कि नहीं। रियर में आप देखोगे इसके जो टेल लैम्प्स है ना ये भी कितने बढ़िया तरीके से लाइट अप होते हैं और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो इनके बीच में स्लिम एक लाइट आपको देखने को मिलती है, बहुत ही एलिगेंट लगती है। यहाँ पर आपको ये वाइपर जो है इसी में इंटीग्रेटेड वॉशर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिलते हैं क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप, यानी ये है आउटलेट दो बट एक एक आउटलेट में 2 आपको पाइप्स देखने को मिलते हैं और ये गाड़ी एक्चुअल में परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकती है। और इस वजह से मैं बोल रहा था कि इस प्राइस पॉइंट पर ना आपको ऐसी परफॉर्मेंस कोई और SUV नहीं देगी जो इतनी इम्पोजिंग भी हो। और इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी बहुत ही शानदार साउंड करता है। और इसमें आपको कोई थर्ड रो नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको ये 630 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, बहुत ही यूनिफॉर्म है। ये जो स्प्लिट टेलगेट है ये आपको थोड़ा रेंज रोवर्स की याद दिलाएगा। यहाँ पर आप बैठ के चिल भी कर सकते हो, पिकनिक कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपका सामान वगैरह स्लाइड इन और लोड इन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड इफ़ यू वांट आपको 40-20-40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट भी देखने को मिल जाती है। एंड आजकल एथेनॉल डिबेट चल रहा है और ये गाड़ी तो 2 साल पहले लॉन्च हो गई थी, तो ये कंप्लायंट है कि नहीं? वेल, एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो E5, E10 एंड E25 ब्लेंड ये ले लेगी बट मिनिमम 91 ऑक्टेन भी ले लेगी। बट अब तो मिनिमम 95 ऑक्टेन का ही रेगुलर पेट्रोल हो गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब इसका जो बड़ा सा बोनेट है इसको खोल के दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें आपको मिलता है वही लेजेंडरी B58 इंजन जो M340i में भी लगा हुआ है, विच मीन्स यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया मिलती है। और ये इंजन ना एग्जॉस्ट नोट तो अच्छा देता है लेकिन यहाँ पर भी बहुत बढ़िया साउंड देता है। इनलाइन 6 3 लीटर इंजन है। यहाँ पर आपको 381 हॉर्स पावर एंड 520 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क देता है और ये एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर के साथ लगा हुआ है, विच मीन्स जब आप आइडलिंग वगैरह कर रहे हो तो आपकी माइलेज वेस्ट नहीं होगी, आपकी गाड़ी आइडल कर सकती है विदाउट वेस्टिंग फ्यूल और 12 किलोमीटर पर लीटर की इसमें आपको माइलेज मिलती है। और जो मैं ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको ना ये ब्रेसिंग देखने को मिलती है। ये प्रॉपर आपको जो स्पोर्ट्स कार होती है ना, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड गाड़ियाँ होती हैं उन्हीं में मिलती है
और ये दिखाता है कि BMW एक्चुअल में चाहता है कि ये गाड़ी एक प्रॉपर ड्राइवर्स कार रहे जो कॉर्नर्स वगैरह में भी अच्छे से हैंडल हो। एंड मैंने इसे थोड़ा स्पीड अप करके चलाया भी है एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। बस थोड़ी बहुत अगर आप इसको स्पोर्ट मोड की जगह कंफर्ट या इको प्रो मोड में डाल दो तो सस्पेंशन थोड़े ज़्यादा सॉफ्टन हो जाते हैं, बट अदरवाइज गाड़ी एकदम प्लांटेड रहती है। और इसकी जो रियर सीट है ना वो भी बिल्कुल भी कंप्लेंट्स करने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है बट ये बुरी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना सब कुछ जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से मिल जाते हैं। ये सीट का जो अंडर थाई सपोर्ट है बहुत बढ़िया है। इवन अगर मैं सेंटर में बैठ जाऊँ ना, एक फुल साइज पैसेंजर को आप सेंटर में बिठा दो तो उसको थोड़ा पैर फोल्ड करने पड़ेंगे, बट अगर उसको जगह मिल जाए यहाँ पर अपना पैर स्ट्रेच करने के लिए तो यहाँ पर भी अंडर थाई सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। एंड यहाँ पर फ्लैट फ्लोर ऑलमोस्ट मिल जाता है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ से आप ओपन करोगे तो ये आपकी स्टोरेज स्पेस और आ जाती है। डोर पॉकेट्स का साइज अच्छा खासा है। पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी बड़ा है। ये हैंगर लगा हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर रियर सीट एंटरटेनमेंट का भी इंतजाम किया जा सकता है। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है तो यहाँ पर दोनों पैसेंजर्स अपना अलग अलग जोन एंजॉय कर सकते हैं। इसके कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक फ़ोन रखने की जगह है, 2 टाइप सी सॉकेट यहाँ पर हैं, एक 12 वोल्ट सॉकेट यहाँ पर है। सीट्स के पीछे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है एंड डोर्स में आपको वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये सन ब्लाइंड ऑटोमेटेड नहीं है बट इट्स फाइन बिकॉज ये गाड़ी थोड़ी स्पोर्टी तो है तो आई कैन डिस्काउंट ऑल दैट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा कुशनिंग भी मिल जाती है जो बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करती है। एंड लॉन्ग रोड ट्रिप्स पर इस सीट की जो कुशनिंग है वो भी आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रखेगी। अब चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये सीट्स का जो साइज़ है बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर बोस्टरिंग अच्छी खासी है साइड में, बट अगर आप मुझसे बड़े हो ना, आप प्लस साइज़ के भी हो, तो ये सीट्स आपको अच्छे से कुशनिंग दे देंगी। और इनमें आपको हीटिंग एंड वेंटिलेशन फंक्शन तो मिलता है। यहाँ पे 2 मेमोरी सेटिंग मिलती हैं, 3 मिलती हैं यूजुअली गाड़ियों में, बट 2 भी फाइन है यार। उसके बाद यहाँ पर देखो स्टोरेज स्पेसेस बहुत बढ़िया हैं। ये आर्मरेस्ट के अंडर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, काफ़ी डीप है। यहाँ पर आपको एक टाइप सी सॉकेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सारे आपके कंट्रोल सेंट्रल कंसोल में देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप इसका एयर सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो। ट्विन एक्सेल है तो आगे पीछे दोनों साइड एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद ये आपको रोटरी डायल मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत काम आता है बिकॉज यहाँ पर से अब एक्चुअल में एसी वगैरह के बटन तो हट गए हैं और ये टच स्क्रीन जैसी चीज़ें भी आपको कंट्रोल करनी पड़ती हैं। एज आपको इसकी मेमोरी मसल मेमोरी बन जाए तो आप इसको ड्राइव करते हुए एडजस्ट कर सकते हो। एसी वगैरह अगर आपको यहाँ से एडजस्ट करना हो तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो विदाउट एक्चुअली टेकिंग योर आइज़ ऑफ द रोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये मीडिया और मैप्स होम वगैरह के फंक्शन मिल जाते हैं। और ये क्रिस्टल टाइप आपको अब गियर नॉब मिल गया है। ये थोड़ा मिनिमलिस्ट बनाने की इनकी कोशिश है। यहाँ पर आपको ये ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिलता है, एक टाइप ए सॉकेट, 12 वोल्ट सॉकेट। यहाँ पर फ़ोन, यहाँ पर 2 कप होल्डर्स, एसी के थोड़े बहुत कंट्रोल्स आपके डीफॉगर वगैरह के, और यहाँ पर मीडिया के। यहाँ पर बीच में आपका हैज़ार्ड लैंप का इंडिकेटर। और ये जो आप देख रहे हो अब इन्होंने एसी के वेंट्स ऐसे छुपा दिए हैं, बट ये बहुत ज़्यादा टैक्टाइल फील नहीं होते हैं। आवाज़ वगैरह में तो टैक्टाइल फील होते हैं, बट इनका जो इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा है ना वो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। और ये इस गाड़ी में आपको एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी की तरह डैश कैम मिलता है। बट उसके अलावा इसका जो ये स्क्रीन है इसके अंदर इनबिल्ट ड्राइविंग रिकॉर्डर है, तो आपकी जो ड्राइविंग में कुछ अगर इम्पैक्ट वगैरह हो गया तो उसके 20 सेकंड के बाद तक आगे और पीछे आप रिकॉर्डिंग ले सकते हो। और यहाँ पर आपको ये 14.9 इंच की जो स्क्रीन मिलती है, कर्व्ड डिस्प्ले है, फुल HD यूनिट है। काफ़ी कुछ कंट्रोल्स इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको देखो सीट्स वगैरह का कंफर्ट वगैरह का, एक्सटीरियर लाइटिंग, ड्राइविंग सेटिंग, BMW ID पर्सनल सेटिंग, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो इसमें आपको वायरलेसली मिलता है। कनेक्टिव ड्राइव स्टोर, ये पैसेंजर एयरबैग अगर ऑन ऑफ करना हो तो आप यहाँ से ही कर सकते हो। ये गेम्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, हैबिट्स वगैरह, BMW असिस्टेंस, क्लाइमेट कंट्रोल, ये डिस्प्ले वगैरह आपको कैसे चाहिए, डोर्स एंड विंडोज़ का क्या फ़ीचर्स का आपकी प्रेफरेंस क्या है वो सब आप रख सकते हो। ड्राइव रिकॉर्डर जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये ड्राइविंग सेटिंग्स हो गई, एक्सटीरियर लाइटिंग, इंटीरियर लाइटिंग, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको डिस्प्ले काफ़ी इंटुइटिव मिलता है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। एंड इसका जो लेआउट है वो आपके ड्राइविंग मोड के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। और यहाँ पर सामने आपको हेड अप डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। बट ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये थोड़ा पुराना लगता है बिकॉज दिस इज़ एन ओल्ड कार। ये गाड़ी एक जनरेशन पीछे चल रही है फ़िलहाल,
तो यहाँ पर आपको ये अपडेटेड BMW का स्टीयरिंग नहीं मिलता है, जो अभी नई एज की जो BMWs हैं उनमें देखने को मिलता है। एंड प्रैक्टिकलिटी वाइज भी ये प्रॉपर एक लॉन्ग डिस्टेंस टूरर की तरह बनी है, बिकॉज ढेर सारी स्टोरेज स्पेसेस और भी हैं। ये जो ग्लव बॉक्स है बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है जितना इससे सस्ती गाड़ियों में है, बट डिसेंट डीप है। डोर पॉकेट्स का साइज़ भी अच्छा खासा है। और यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है जो ड्राइवर की साइड पर है, थोड़ी हिडन कंपार्टमेंट टाइप है। इसमें भी आप छोटा मोटा सामान डाल सकते हो जो आपको बाकी ऑक्यूपेंट्स से छुपाना हो। बट ये जो बड़े बड़े व्हील्स आपको मिलते हैं ना, उसकी वजह से जो ख़राब रास्ते हैं इन पर बहुत स्लो लेके जाना पड़ता है गाड़ी को, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श राइड क्वालिटी हो जाती है इनकी। और वो कैबिन में साउंड आता है, हल्का फुल्का फील होता है, बट अनकम्फर्टेबल नहीं करता आपको। बट सिंस दिस इज़ अ BMW, आपको ऐसे रोड्स मोस्टली जाने के लिए सिर्फ आपके फार्म हाउस के रास्ते पे मिलेंगे। मोस्टली आप इसको सिटी में चलाओगे या फिर हाईवेज़ पर चलाओगे। हाईवेज़ पर भी अगर आप सीमेंटेड रोड्स पर चला रहे हो, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे वगैरह हो गया, वहाँ पर आपको रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है कैबिन के अंदर। जब रोड अच्छी बनी हो, ऐसी एसफाल्ट की रोड हो, तब देखो राइड एकदम साइलेंट होती है और कैबिन इंसुलेशन तो अच्छी है ही। तो देखो अभी बाहर की कोई भी आवाज़ कैबिन में नहीं आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं, साइड से एक ट्रक बहुत तेज़ी से गया, कुछ भी आवाज़ नहीं आएगी। अभी खिड़की खोलूँगा तो आपको समझ आएगा। अभी किसी ने हॉर्न नहीं बजाया इसलिए आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही, बट यू गेट द पॉइंट। ये जो इंजन है ना, इसको आप इको प्रो मोड में डाल लो, जिसमें इसका जो ये स्टार्टर जनरेटर है वो काम करता रहता है बैकग्राउंड में। कोस्टिंग के दौरान ये बैटरी चार्ज भी कर देता है, जो बैटरी आपको एक्स्ट्रा टॉर्क बूस्ट भी दे देती है और आपकी माइलेज में भी असिस्ट करती है। और जब आपको रेड लाइट पे खड़े होकर आइडल में पेट्रोल जो वेस्ट करना पड़ता है, उससे भी आपको बचा लेती है, क्योंकि ये एकदम साइलेंटली सिर्फ बैटरी पे वहाँ पर रह सकती है। और ये गाड़ी का ना थोड़ा डुअल नेचर है, जैसे मैं इसको इको प्रो से चेंज भी ना करूँ, क्योंकि एक्चुअल में जो है इंजन साउंड वही रहता है। बाहर सुनने वाले जो लोग हैं ना, उनको वही साउंड मिलेगा जो स्पोर्ट प्लस में मिल रहा है और इको प्रो में मिल रहा है। बस थोड़ी एक्स्ट्रा साउंड कैबिन के अंदर पाइप इन होने लग जाती है इन हार्मन कार्डन स्पीकर्स के थ्रू। अभी देखो एक बार पेडल फ्लो करूंगा, भाई साहब ये स्पोर्ट्स कार बन जाती है। ये एक्चुअल में एक स्पोर्ट्स कार ही है, बहुत एकदम ऐसे लाइटनिंग क्विक। एक तो गियर शिफ्ट होते हैं इसके 8 स्पीड गियर बॉक्स के, और ये स्पीड जब पकड़ती है ना 5.1 सेकंड में जाती है। ये जो इतना बड़ा मास जब इतनी स्पीड इतनी जल्दी पकड़ ले तो कुछ वो अलग ही फील होता है। और साथ में जो आपके लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। एंड इमेजिन M340i में आपको ऑब्वियसली वो सेडान के साथ ऐसा मिलता है, यहाँ पर आपको ये इंजन इस X5 के साथ मिल रहा है। एंड जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं हुई है, क्योंकि 0 to 100 वाला जो फिगर है वो अच्छा है। एंड 5.4 सेकंड का है ना, B58 इंजन के साथ आप इस इंजन को ट्यून भी कर सकते हो। ये रिलायबली जाना जाता है कि ये ट्यून किया जा सकता है। एंड इमेजिन इस गाड़ी में अगर आप ट्यून रन कर दो तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा एक मॉन्स्टर की तरह एक्ट कर सकती है। ये देखना, ये क्या परफॉर्मेंस है यार, BMW क्या किया है तुमने। और मैं अभी इको प्रो में चला रहा हूँ यार। एक बार इसको स्विच करते हैं, स्पोर्ट में डालता हूँ, सीधा स्पोर्ट प्लस में आ गया। अब स्पोर्ट प्लस में साउंड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस एक्चुअल में नहीं आता है। जो डिफरेंस आता है वो इसकी गियरिंग में आता है। ये ज़्यादा समय तक गियर को होल्ड करके रखता है और उसकी रेड लाइन RPM जो लिमिट है उस तक पकड़ के रखता है। अब ये सामने एक कॉर्नर आ रहा है, इसको मैं लेके देखता हूँ। एयर सस्पेंशन तो है, तो चैसी थोड़ी स्टिफन अप हो जाती है। और जिस तरीके से ये कॉर्नर पे जाती है ना गाड़ी, ये अपने साइज की एकदम हाफ हो जाती है कॉर्नर्स पे। ये जो डिजायर है ये ऐसे ओवरटेक करी है मैंने जैसे वो खड़ी हुई हो, पार्क्ड हो। ऑब्वियसली हैवी गाड़ी है तो वो चीज़ नहीं छुप पाती है, ना ब्रेकिंग में छुप पाती है ना कॉर्नर्स में। हल्का बॉडी रोल तो रहता है, बट ऐसा नहीं कि टायर्स ग्रिप लूज कर दें, बिकॉज ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो इसका है ना, गजब का काम करता है। आई मीन आप इसका ना पेट्रोल टैंक खत्म कर दोगे ऐसे चला चला के और आप बोर नहीं होगे। दैट्स द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस जो ये गाड़ी आपको देती है, अलॉन्ग विद ऑल दैट प्रैक्टिकलिटी। अब ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बट इन बेचारों को ऐसे स्पीड ब्रेकर्स के लिए स्लो डाउन करना पड़ता है, जो हमारी SUVs को नहीं करना पड़ता है। दैट्स वाई
SUVs का आजकल बोलबाला ज़्यादा है। Imagine M340i वाली परफॉर्मेंस इन अ बिग SUV, दैट्स व्हाट द X5 गिव्स यू। एंड इसमें मिलता है आपको बड़ा 80 लीटर्स का फ्यूल टैंक, ठीक है। तो आपकी जो रेंज रहेगी ऑन अ फुल टैंक, वैसे क्लेम्ड माइलेज जो है वो 12 की है, एंड डीजल में भी और पेट्रोल में भी। तो उसके बाद भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला। अगर आप इसको लाइट फुट से चलाओगे, हाईवे पर क्रूज कंट्रोल वगैरह सेट कर दोगे, तो आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। आपकी रेंज एक्चुअल में इससे 600-700 की निकल सकती है। मैंने खुद से इसके साथ 600 किलोमीटर की जर्नी करी थी एंड टैंक में फ्यूल काफ़ी बचा हुआ था। तो आई थिंक 800 किलोमीटर्स की जर्नी भी इसके साथ बड़े आराम से हो सकती है, दैट टू ऑन अ सिंगल टैंक। तो चलो अब इस गाड़ी को सम अप करते हैं। इस प्राइस पॉइंट पर आपको डिफेंडर मिल जाती है, जो हम सब जानते हैं रोड्स की बदमोश है। उसके अलावा आपको मर्सिडीज़ की GLE मिल जाती है, जो ज़्यादा फीचर लोडेड है। तो दोनों ही काउंट पर ये उन दोनों गाड़ी से कम्पीट नहीं कर पाती है। लेकिन जहाँ ये आपको फ़न देती है वो है इसके ड्राइविंग डायनामिक्स, स्पेशली जब आप इसका पेट्रोल वेरिएंट लेते हो। और उस इंजन के साथ जो ट्यूनेबिलिटी जुड़ी हुई है, ये आपको बहुत सारा पोटेंशियल भी ला के देती है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस देखो तो ये गाड़ी एक गोल्डीलॉक्स स्पॉट हिट करती है, जो वो दोनों गाड़ियाँ नहीं करती हैं। एंड दैट्स वाई this is a proper recommendation from my side.